Good morning, all students. Now we are start today English class. We have a reading chapter 8, A Genie Whom No One Liked, from part 2. Let's learn English. We have known about a genie whom no one liked. Everyone do not like genie because when someone rub chirag means lamp, genie came out with the spoiling the things would fly, and there is a dust of heap of dust. There is a heap of dust. Then वी नो फिर हमें ये पता चला था कि एक बॉय नेम द पंकज फाउंड द लैम्प ही वॉन्ट टू रब द लैम्प एंड विश ही आस्क टू बी granted that he wanted to enter the lamp and found out what is the problem that no one liked the genie. कि उसको क्या प्रॉब्लम थी। पंकज था वो ये जानना चाहता था कि उसे क्या प्रॉब्लम थी कि कोई भी उसे लाइक नहीं करता और जब भी वो लैम्प से बाहर आता है तो सारी चीज़ें स्पॉइल हो जाती है। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि एज सून एज पंकज एंटर द लैम्प, जैसे ही क्योंकि पंकज विश टू एंटर द लैम्प और जिनी ग्रांटेड हीज विश, और जिनी ने उसकी विश को पूरा कर दिया था। ही कुड सी वॉट द जिन्नीज प्रॉब्लम वाज, और उसने देखा कि जिन्नी की प्रॉब्लम क्या थी। इट वॉजंट दैट ही वॉज ए बैड जिन्नी, बात ये नहीं थी कि वो एक गंदा जिन्नी है। एक्चुअली वो जिन्नी अच्छा था, वो सबकी विशों को पूरा करता था, लेकिन कोई उसे पसंद नहीं करता था। कारण ये नहीं है कि वो एक बैड जिन्नी था, बट इट वॉज जस्ट देन दैट ही वॉज अनटाइडी। अनटाइडी को अंडरलाइन कर लूँ, अंडरलाइन द वर्ड अनटाइडी। अनटाइडी को अंडरलाइन कर लूँ। अनटाइडी का मतलब होता है व्यवस्थित नहीं करना, चीज़ों को अस्त व्यस्त करना, फैली हुई चीज़ थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा गंदा था। गंदे से मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ों को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं रखता था। इन द लैम्प में वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को अव्यवस्थित ढंग से रखता था। एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, और सारी चीज़ उसके लैम्प के अंदर फैली हुई थी। वेदर इट वी ज्वेलरीज, क्या क्या थी देखो उसमें, ज्वेलरीज, बुक्स, बोट्स और कैमल्स। इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स, और ये बात बहुत ज़्यादा स्पष्ट थी कि जो ये स्थान था ना, कई सालों से क्या नहीं किया गया, क्लीन नहीं किया गया था, साफ नहीं किया गया। पिक अप एनीथिंग, कुछ भी उठाओ। पिक का मतलब उठाना। पिक अप एनीथिंग, कुछ भी उठाते, एंड ए क्लाउड ऑफ द डस्ट वुड फ्लाई आउट, और जब कोई चीज़ को उठाता है तो चीज़ तो उठती है, साथ साथ में हम वो चीज़ तो लेते हैं, लेकिन उस चीज़ के संग संग क्या लेते हैं, बहुत सारी मिट्टी का ढेर। क्लाउड ऑफ डस्ट, एक क्लाउड ऑफ डस्ट का मीन्स होता है मिट्टी का ढेर भी उड़ने लगता था, क्योंकि उसने कई सालों तक अपनी लैम्प की, अपने प्लेस की सफाई नहीं कर रखी थी, और कई सारी चीज़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। इसलिए जब भी कोई वो चीज़ लेता था तो मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ती थी। इतना समझ में आया। अब देखिए आगे क्या होता है। पंकज वॉज सरप्राइज, पंकज बहुत ज़्यादा सरप्राइज मीन्स शॉक होना। पंकज ये जाकर बहुत शॉक हुआ। द जिन्नी फेल्ट एसेम्प्ट, एसेम्प्ट को अंडरलाइन कर लूँ, ASHAMED, एसेम्प्ट। एसेम्प्ट का मतलब होता है शर्म फील करना, एसीमिंग करना, मतलब उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी। एंड अपोलोजाइज को अंडरलाइन कर लो, APOLOGISED। अपोलोजाइड का मतलब होता है बहुत
मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड होना, उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। जैसे अपोलोजाइज का मतलब माफ़ी मांगना होता है, मतलब अपनी गलती का उसको रियलाइज़ करना, उसे अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा था। He said that a genie's job was very important and he had no time for cleaning. अब जिन्नी को जब महसूस हुआ कि हाँ उसकी गलती है, तो वो अपना कन्फेशन करते हुए ये कहने लगा और अपनी सफाई में ये कहने लगा कि जिन्नी का जो जॉब होता है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसको साफ करने के लिए भी सफाई करने का भी उसे टाइम नहीं है। ये सब कौन कह रहा था? जिन्नी अपना एक्सक्यूज़ दे रहा था जब उसने कहा था कि तुम्हारे पंकज ने जिन्नी से कहा कि तुम्हारा कपड़ा मतलब बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड है, चीज़ें अनटाइडी है। तो जिन्नी ने ये कहा था कि जिन्नी का जो जॉब होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग हीज़ रूम, और अपना लैम्प रूम को साफ करने के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं है। बट पंकज रिमेंबर को अंडरलाइन कर लो, रिमेंबर इसे अंडरलाइन करो, REMEMBERED, रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। पंकज रिमेंबर हिज मदर्स एडवाइस, पंकज को अपनी मम्मी की एडवाइस याद आई। ही टोल्ड, उसने कहा, द जिन्नी, किससे कहा? जिन्नी से, दैट की इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑल हीज थिंग्स इन ऑर्डर, कि उसे अपनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखना चाहिए, ऑर्डर में रखना चाहिए। एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस ए गुड क्लीन, और दोनों ने क्या डिसाइड किया कि वो उसके कमरे को, उसके लैम्प को क्या करेंगे? साफ करेंगे। इट टुक दैम क्वाइट ए फ्यू डेज, उनको सफाई करने में हो सकता है कि कुछ समय लग गया हो। इट टुक दैम क्वाइट ए फ्यू डेज, उन्होंने कुछ समय ले लिया था, सफाई करने में कुछ समय हो गया था या कुछ समय के बाद When they finished, उन्होंने अपना काम ख़त्म किया, everything was gleaming को अंडरलाइन करो, GLEAMING, ग्लीमिंग का मतलब होता है ग्लीम करना, यानी चमकना, चीज़ें चमकने लगी। एंड इन इट्स द करेक्ट प्लेस, everything were gleaming and placed in the करेक्ट प्लेस, और वो हर चीज़ें चमक रही थी और सारी चीज़ें अपने व्यवस्थित स्थान पे रखी हुई थी। नाउ इट वॉज वेरी ईजी, ये बहुत सरल हो गया था, टू फाइंड, पाना, वट एवर गिफ्ट वॉज आस्क फॉर एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग। अब देखो हर चीज़ व्यवस्थित थी, सारी चीज़ व्यवस्थित रखी हुई थी। अब जो कोई बंदा या जो कोई भी इंसान कुछ चीज़ मांगता था तो वो आसानी से उन चीज़ों को देता था बिना टूटे, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित थी, उसे एक चीज़ उठाता था दूसरी चीज़ गिर जाती थी, लेकिन अब सारी चीज़ सही व्यवस्थित थी। अब जो भी वो चीज़ जो भी चीज़ मांगी जाती थी वो आराम से बिना तोड़े दे देता था। एंड सो द जिन्नी बिगेन टू बी रेस्पेक्टेड, इसी कारण जिन्नी की सब क्या करने लग गए? रेस्पेक्ट करने लग गए, उसका सम्मान करने लग गए। एंड द लाइक्ड वंस मोर, हर कोई उसे पसंद करने लगा। ही लर्न, उसने जाना, दैट नथिंग सो ग्रेट कैन बी अचीव विदाउट ऑर्डर एंड द क्लीनिंगनेस इन ऑल द थिंग्स। हम अपनी, इसका मीनिंग ये होता है कि हम अपनी लाइफ में जब तक हमें कुछ नहीं मिल सकता, जब तक कि हम अपनी चीज़ों को सही ढंग से व्यवस्थित से रखना नहीं आता, अगर हम अपनी चीज़ों को संभाल के ही नहीं रखेंगे तो हम अपनी लाइफ में कैसे अचीव करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी ये होती है कि हमें सारी चीज़ें सही व्यवस्थित रखनी चाहिए, साफ रखनी चाहिए, तभी जब हमारा मन अच्छा होगा तभी तो हमारा दिमाग अच्छा होगा। और मन कब अच्छा होता है? जब हमारे आसपास की सफाई अच्छी हो। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया? ठीक है, ये चैप्टर 8 अब पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर की फ़ोटो भेज रही हूँ, उसको कॉपी में सब लिख लेना। ठीक है, थैंक यू।